तो हेलो स्टूडेंट, यहाँ पास आप देख सकते हैं कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक पेपर लेकर के आ चुका हूँ 2023 24-25 का। और यहाँ पास देख सकते हैं विज्ञान का पेपर बच्चों कौन सा है। विज्ञान का फर्स्ट पार्ट पहले ही अपलोड हो चुका है, ये सेकंड पार्ट वीडियो होने वाला है। इस पार्ट पर हम देखेंगे क्वेश्चन क्रमांक 6 से लेके पूरे 23 तक पूरे सॉल्यूशन। ठीक, 75 नंबर यदि आप चाहते हैं विज्ञान में कि आए तो जितने क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं बच्चों उतने तैयार कर लो। आपके 75 नंबर यानी 70 नंबर तो भी मिल जाएगा। 5 नंबर आप कहीं पास गलती करते हैं तो कट जाएगा, लेकिन 70 नंबर आप बड़े आराम से अपने विज्ञान सब्जेक्ट में लेकर के आएंगे। इनके आंसर, ऑब्जेक्टिव के आंसर पूरे बता दिए थे हमने, और इसके बाद मैं क्वेश्चन क्रमांक 6 से पूरे लास्ट तक के आंसर बताऊंगा। ठीक, और चैनल को जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करो। देखो क्वेश्चन क्रमांक 6वां क्या है, वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है प्यारे बच्चों। फिर इसके अथवा में क्या है, सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर क्यों रखा जाता है। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसे कहते हैं अति महत्वपूर्ण। ये अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है दोनों। ठीक, फिर अगला क्या है, अम्लीय वर्षा से आप क्या समझते हैं। ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसके आंसर मैं बताऊंगा, पहले 4 क्वेश्चन देखेंगे, उनके 4 के आंसर बताऊंगा। ठीक ना। फिर यहाँ पास देखिए अगला क्वेश्चन, क्रिस्टलीकरण से आप क्या समझते हैं। ये भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निष्पादन किसे कहते हैं, ये भी है ना। और भर्जन किसे कहते हैं। ठीक, प्रतिस्थापन अभिक्रिया किन्हें कहते हैं। ये वाला भी क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। यहाँ पास देखो एस्टरीकरण अभिक्रिया किन्हें कहते हैं, ये भी अति महत्वपूर्ण है। इनके आंसर मैं बताऊंगा। जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों के वाहन में क्या अंतर है, और इसके अथवा में क्या है, स्वपोषण एवं विषम पोषण में अंतर लिखिए। कम से कम 3 अंतर आपसे आने चाहिए। ठीक, तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 6वें का आंसर पूरा विधिवत दिया गया है। ठीक, ये 6वां और 6वें का 8वां दोनों आंसर यहाँ पास विधिवत दिए गए हैं। फिर देखिए क्वेश्चन क्रमांक 7वां, क्वेश्चन क्रमांक 7वें का आंसर यहाँ पास दिया गया है। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 8वां, निष्पादन किसे कहते हैं, ये है। और भर्जन वाला, उसकी अथवा में जो था भर्जन के बारे में, तो भर्जन वाले का आंसर ये है। ठीक, क्वेश्चन क्रमांक 9वां, ठीक, अभिक्रियाएं कहलाती हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और उसका उदाहरण विधिवत दिया गया है। ठीक, फिर यहाँ पास देखो एस्ट्रीकरण वाला क्वेश्चन आया हुआ है, ये अथवा में था, तो इसका पूरा आंसर विधिवत दिया गया है। यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 10वां, जाइलम के कार्य वगैरह पूछा गया था, और स्वयं पोषण वाला क्वेश्चन था। ठीक ना। तो ये क्वेश्चन क्रमांक 10वें का पूरा आंसर यहाँ पास आप देख चुके हैं। इसके आगे क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 11वां में है, प्रत्यावर्ती क्रिया किसे कहते हैं, या प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं। ठीक, ये भी अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। ठीक, फिर यहाँ पास देखो अगला क्वेश्चन, जलावर्तन से आप क्या समझते हैं। 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके 12वां नंबर में क्या है, कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो कायिक प्रवर्धन क्या होता है, ये पूरा यहाँ पास विधिवत दिया गया है। फिर यहाँ पास देखिए अथवा में क्या है, द्विखंडन क्या है। द्विखंडन क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन क्रमांक 13 क्या है, अनुवांशिकी से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, अनुवांशिकी से आप क्या समझते हैं, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। फिर एक संकरण क्रॉस क्या होती है। एक संकरण क्रॉस क्या होती है, पूरा विधिवत आंसर इसका बताऊंगा, टेंशन मत लो। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, इसके नियम लिखिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और इसके अथवा में है खेल का नियम लिखिए। लेकिन ये जितना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ऊपर वाला इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से तैयार करके जाना। फिर यहाँ पास एक और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये वाला वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक,
फिर इसके अथवा में क्या है, वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं। ये भी वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, इसको तैयार करके जाना, छोड़ना मत, तैयार कर लेना। ठीक, तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पास आप देख सकते हैं क्वेश्चन क्रमांक 11वां वाला कि प्रत्यावर्ती क्रिया किसे कहते हैं, है ना। तो उसका उत्तर फिर उसके अथवा में है जली पौधे के वाला क्वेश्चन था, तो ये आंसर। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 12वां में क्या है, अलैंगिक या कायिकी प्रवर्धन वाला क्वेश्चन था, तो इसका आंसर पूरा विधिवत यहाँ पास दिया गया है। फिर क्वेश्चन क्रमांक 12वें के अथवा में क्या था, द्विखंडन वाला क्वेश्चन था, पूरा आंसर दिया गया है। क्वेश्चन क्रमांक 13वां क्या है, अनुवांशिकी, ठीक, उसका आंसर दिया गया है। फिर उसके अथवा में है एक क्रॉस अभिक्रिया के बारे में पूछा गया था, तो उसका, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 14 दिया गया है, ठीक, और अथवा में क्या है, स्लेन का नियम, है ना, 14 की अथवा का आंसर, ठीक। फिर यहाँ पास देखो क्वेश्चन क्रमांक 15 क्या है। क्वेश्चन क्रमांक 15 का आंसर तारे रात में टिमटिमाते हैं, उसके अथवा में क्या है, ये वाला प्रिज्म वाला। तो पूरा आंसर विधिवत दिया गया है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक बच्चों। फिर इसके आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्रमांक 16 में क्या है, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखना है, ये भी अति महत्वपूर्ण है। और इसके अथवा में है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। कारक वाला क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, इसलिए कहता हूँ अच्छे से तैयार कर लेना। अगला क्या है, ग्लोबिन वार्मिन के कोई दो कारण लिखिए, 3 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके अथवा में है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है समझाइए। तो ग्रीन हाउस प्रभाव भी अक्सर पूछे जाने वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसलिए इनको तैयार करके रखना। क्या विस्थापन अभिक्रियाएं रेडॉक्स अभिक्रिया भी होती हैं, उदाहरण की सहायता से समझाइए। और इसके अथवा में क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक होता है। ये वाला क्वेश्चन 3 नंबर के दोनों अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, ये सारे बहुत महत्वपूर्ण हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र क्या है। तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे यदि आप इसको तैयार करके जाते हो तो, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन क्या है, प्रतिवर्ती चाप का नामांकित चित्र, ये दोनों में से एक जरूर आएगा। फिर यहाँ पास देखिए टिंडल प्रभाव उत्पन्न करने वाले प्रकीर्णन की भूमिका बताइए, 4 नंबर का है। उसके अथवा में है दृष्टि दोष क्या है, एक कितने प्रकार के होते हैं। तो इनके आंसर पहले देख लेते हैं। यहाँ पास आप देख सकते हैं ये है 16वां वाला, एम्पियर किसे कहते हैं उसकी परिभाषा वगैरह यहाँ पास दी गई है ना, सूत्र वगैरह। फिर यहाँ पास उसका अथवा 16वें का अथवा किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो 1 कारक 2 3 4 कारक दिए गए हैं, चारों कारक लिख लेना क्योंकि 4 नंबर के आया हो। फिर ये क्वेश्चन क्रमांक 17वें का आंसर, फिर 17 के अथवा वाला आंसर यहाँ पास दिया गया है विधिवत, आप इसको अच्छे से ग्रीन हाउस प्रभाव वाला था 17 का अथवा वाला, है ना। फिर यहाँ पास देखिए ये 18वें का है, ठीक, विस्थापन अभिक्रिया, उसके अथवा वाला संतुलित रासायनिक अभिक्रिया वाला है, ठीक। फिर यहाँ पास देख सकते हैं ये है तंत्रिका कोशिका का नामांकित चित्र, और ये प्रत्यावर्ती चाप का नामांकित चित्र, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा, ये अक्सर पूछा ही जाता है क्वेश्चन, ठीक, इसलिए आपको बता रहा हूँ इसको तैयार कर लेना, ठीक बच्चों। इन दोनों चित्रों को अच्छे से समझ लेना। फिर ये क्वेश्चन क्रमांक 20 का आंसर है टिंडल प्रभाव, और ये वाला नेत्र वाला। तो ये क्वेश्चन को अच्छे से तैयार करके जाना, ठीक। फिर यहाँ पास देखिए क्वेश्चन क्रमांक 21वां में क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस के कोई 4 उपयोग बताइए, 4 नंबर का क्वेश्चन है। और इसके अथवा में अम्ल एवं क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए, ये भी 4 नंबर का क्वेश्चन है, अच्छे से तैयार कर लेना। धमनी एवं सिरा में अंतर स्पष्ट कीजिए, 4 नंबर का क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, तैयार करके जाना। फिर अगला है स्टोमेटा का नामांकित चित्र बनाना है, और 23वें में क्या है, निम्नलिखित को परिभाषित करना है, ध्रुव को, ठीक, लेंस का मुख्य प्रकाशिक केंद्र, वक्रता केंद्र, ये सारी चीज़ें। और अंकित क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप अच्छे से लिख लेना। इसके आंसर देख लेते हैं।
यहाँ पास देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की उपयोगिता यहाँ पास दी गई है। फिर इसके अथवा में आप देख सकते हैं अम्ल और क्षार में अंतर विधिवत दिया गया है। फिर एक धमनी और शिरा में अंतर दिया गया है, इसको आप अच्छे से देख सकते हैं, धमनी और शिरा में अंतर। ठीक, फिर ये वाला इसके अथवा का आंसर है 22वां की। ठीक, फिर यहाँ पास देखिए 23वीं का आंसर यहाँ पास पूरा विधिवत दिया गया है। ठीक, इनको परिभाषित करना था। फिर ये 23 के अथवा वाला का आंसर एक अंकित प्रश्न पूछा गया था, तो उसका आंसर पूरा विधिवत दिया गया है। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप पूरे आंसर को अच्छे से तैयार करके जाना, एक भी आंसर आपके छूटने नहीं चाहिए। ठीक।